हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में सैम्पल पेपर 7 को सॉल्व। तो हम सैम्पल पेपर 7 का सेक्शन ई लेंगे। ये जो सेक्शन ई है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इसमें क्या है 3 क्वेश्चंस हैं और ईच क्वेश्चन की वैल्यू 4 मार्क्स है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो सेक्शन ई है टोटल 12 मार्क्स का होगा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ई का। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है द बिलो पिक्चर आर फ्यू नेचुरल एग्जाम्पल्स ऑफ पैराबोलिक शेप्स। ये जो नीचे गिवन पिक्चर्स हैं ये हमारी क्या है नेचुरल एग्जाम्पल्स हैं पैराबोलिक शेप्स के। इस टाइप के अगर आप इन पिक्चर्स को देखेंगे तो ये पैराबोलिक शेप्स हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पैराबोलिक आर्क इज एन आर्क इन द शेप ऑफ पैराबोला। अब जो ये पैराबोलिक आर्क होते हैं ये क्या होते हैं पैराबोला के शेप के होते हैं। In structure, their curves represents an efficient method of load and so can be found in bridge and in architecture in a variety of forms। तो इसमें क्या होते हैं वेराइटी ऑफ आर्किटेक्ट में क्या होते हैं वेराइटी ऑफ फॉर्म्स होते हैं। तो इस चीज़ का हमें कुछ भी नहीं करना है। इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने जो क्वेश्चन हमें गिवन है उनके आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c ए बी एंड सी आर। तो गाइज हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax² + bx + c होती है। अब यहाँ पर हमने इसको इंट्रोड्यूस करना है कि ए बी एंड सी आर क्या होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है वी नो दैट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c ए इज आ नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ पर ए क्या होगा नॉन जीरो रियल नंबर। किसी भी कंडीशन में ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी। बी और सी जीरो हो सकता है बट ए क्या है ए इज अ नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। बी और सी क्या हो सकते हैं कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ए बी और सी को क्या कर लिया स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इंट्रोड्यूस कर लिया। ए इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है if the roots of the quadratic polynomial are equal where the discriminant d will be। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सपोज उस किसी कंडीशन में उसके रूट्स क्या हैं इक्वल हैं। तो उस कंडीशन में हमने बताना है कि डिस्क्रिमिनेंट d क्या होगा। तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। किस केस में b² - 4ac यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ओके तो ये आपको क्या है अच्छे से इस कंडीशन को माइंड में सेट करना है। इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू 0। उस कंडीशन में जबकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स इक्वल होते हैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 के इक्वल होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका सेकंड पार्ट हमारा हो चुका है। अब हमें ऑप्शनल दिया है या तो आप इसका अपर पार्ट करें या लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट में क्या है और करके है इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - x + 8k देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 2x² - x + 8k एंड इसके जो रूट्स हैं अल्फा एंड 1/अल्फा है। रूट्स मीन्स होता है जीरोस। ओके तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑलवेज गाइस आपने क्या ध्यान रखना है अगर हमारे रूट्स इस टाइप के हों अल्फा और 1/अल्फा इसके जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हों जैसे बीटा और 1/बीटा हों अल्फा और 1/अल्फा हों तो उस कंडीशन में हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं। ओके तो फर्स्ट मैं राइट करूंगी गिवन अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² - x + 8k देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा अल्फा क्योंकि फर्स्ट जीरो क्या है अल्फा है दूसरा जो हमारा है 1/अल्फा तो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए उसकी वैल्यू या उसका क्या होता है फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो हेयर कांस्टेंट टर्म इज 8k तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की प्लेस पे मैं 8k राइट करूंगी एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² का जो कोएफिशिएंट है आप चेक कीजिए वो 2 है तो ये हो जाएगा 8k/2 एंड दिस इक्वल्स टू यहाँ अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो इनका प्रोडक्ट जीरोस का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है ऐसे केसेस में। तो 1 = 8k/2 तो 8 जो है
यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 टाइम्स 1 यानी 2 1 जा 2 इक्वल टू 8 के आ जाएगा। तो k की वैल्यू 2 एंड 8 का ट्रांसफर क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2/8 इज इक्वल्स टू होता है 1/4। सो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू हमारी क्या आ गई 1/4। तो हमने गाइस क्या कर ली, फाइनली k की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम हमारा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द सम ऑफ द रूट्स इज -p एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1/p देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम के लिए क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, सम ऑफ द रूट्स गिवन है, उसकी वैल्यू -p है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है -1/p। तो उस कंडीशन में हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए फर्स्ट मैं क्या राइट करूँगी, जो कि हमें गिवन है। तो फर्स्ट मैंने राइट किया सम ऑफ रूट्स एंड दैट इज इक्वल्स टू -p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसकी वैल्यू है -1/p। अब हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जब आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन हो तो उस कंडीशन में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी वैल्यू होती है k टाइम्स, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, x² माइनस होता है सम ऑफ रूट्स होल इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो k को मैं ऐसे ही एज इट राइट करूंगी, फर्स्ट x², फिर मैंने माइनस राइट किया, सम ऑफ रूट्स की प्लेस पे मैं -p राइट करूंगी होल इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की प्लेस पे हम लोग राइट करेंगे -1/p। दिस इज इक्वल्स टू, तो ये सॉल्व करने पे k होल इंटू x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा p इंटू एक्स पी एक्स एंड प्लस माइनस का -1/p। okay, so that is the quadratic polynomial when sum of roots is equals to -p and product of roots is equals to -1/p। तो इस तरीके से गाइस हमारा जो सेक्शन ई का है क्वेश्चन नंबर 36 है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।